छोड़ दो आराम से करो आराम से करो मेरी राजनीति में किसी हैसियत के आदमी से बात होती है उसको मीडिया को नहीं बताता है। आज 12 बजे मुझे मीडिया से यह फ़ोन आया कि दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया है कि अमर सिंह जी ऐसे लोगों की बात का जवाब नहीं देता। दिग्विजय सिंह जी राजा आदमी है, मैं गरीब का बेटा हूँ। उन्हें लोग दिग्गी राजा के नाम से जानते हैं। तो राजा लोग रंग के लोगों के बारे में जैसी भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं। मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया था कि आजम खान ऐसे कद्दावर नेता के साथ अमर सिंह और समाजवादी पार्टी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बारे में जब मुझसे पूछा गया तो मैंने प्रतिक्रिया में ये कहा था कि मार्गरेट अल्वा के साथ, अर्जुन सिंह जी के साथ और नटवर सिंह जी के साथ कैसा व्यवहार हो, ये कोई सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। इसलिए हमारी पार्टी में किस नेता के साथ कैसा व्यवहार पार्टी को या मुझे करना है, इस पर आप मुझे कोई सलाहियत न दें। मुझे लगता है इससे हमारे बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी चिढ़ गए तो उन्होंने ऐसा कहा होगा। लेकिन आज उनका फ़ोन ज़रूर आया था और ये बात मैं तब कर रहा हूँ जब उन्होंने आपको हमसे पहले कह दिया है। मैं आपसी बात को मीडिया में नहीं बताना चाहता और मैं चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह जी और हमारी कोई बात अगर हो तो मीडिया के माध्यम से ना हो। और जब हमारी उनकी बात हो गई तो मीडिया को क्यों करें। उन्होंने कहा कि हमारी अगर कोई भूल चुकी हो, अगर चुनाव के वो में हमने कोई गर्म बात कर दी हो तो आप कृपया भूल चूक माफ़ करिए और बीती ताई विचार के आगे की सुध लीजिए, ये उन्होंने ज़रूर कहा। और हमारी तबीयत ख़राब होने के बारे में मेरी कुशल छेन पूछी और उन्होंने आजम खान के संदर्भ में कहा कि अपने दल के नेताओं को आप संभाल नहीं पाते हैं तो हमें क्यों दोष देते हैं। जो जयप्रदा जी की जो नंगी तस्वीरें बताई गई उस संदर्भ में हमने नूरबानो और आजम खान की जो भूमिका है उसके बारे में उनका ध्यान परिलक्षित किया। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप अपने दल के नेताओं को नहीं संभाल पाते हैं तो मुझे क्यों दोष देते हैं। फिर भी भूल चूक लेने देनी तो माफ़ कर दिए सर आप। भैया हमसे बड़े हैं और उम्र में भी बड़े हैं, राजनीति में भी वरिष्ठ हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा वो अपनी पार्टी के लिए कहा और किया। मैंने भी जो कुछ भी कहा और किया अपनी पार्टी के लिए किया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी के इतना कहने के बाद मुझे अपने मन में कोई कलुषिता रखनी चाहिए। मैं तो आजम खान के बारे में भी अंतिम सभा में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो किसी व्यक्ति ने आजम खान के बारे में दुर्वचन कहे तो मैंने खड़े होकर के वहीं कहा कि मैं आजम खान साहब से, अपने बड़े भाई आजम खान से माफ़ी का तलबदार हूँ। तो हमारा विचारों का द्वंद्व है, हमारा इस तरह का विरोध किसी से नहीं होता। और दिग्विजय सिंह जी ने तो मुझे कोई हमारा राजनीतिक विरोध किया है, हमारा व्यक्तिगत विरोध तो किया नहीं आजम खान साहब की तरह। और आजम खान साहब के खिलाफ भी मैं नहीं बोलता और मुझे इस बात का दुख है कि पार्टी के नेता के आदेश के बावजूद, मुलायम सिंह के आदेश के बावजूद मैं एक सीमा के बाद उनके प्रलाप को सह नहीं पाया और मैं आज भी कह रहा हूँ। लेकिन सर अभी तक काफ़ी दिनों से दिग्विजय सिंह से आपकी चल रही है, टाइम में दिग्विजय सिंह फोन करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्या मतलब क्या उनकी कोशिश है कि आप किसी तरह आपको मनाया जाए? नहीं, मैं रूठा ही कहा हूँ जो मुझे मनाने की ज़रूरत है। और दिग्विजय सिंह जी ने इस बात को अनावश्यक रूप से खबर बना दी और मीडिया को कहा। मैंने तो मीडिया को कहा नहीं, लेकिन जब उन्होंने कह दिया है तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं उनकी भावनाओं को बहुत खुले मन से ग्रहण करता हूँ और उसकी सराहना करता हूँ। वो हमसे बड़े हैं और ये हमारा संस्कार है कि जगह बड़े अगर कुछ कहें उन्हें क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमसे बड़े हैं, उन्हें मुझे कुछ भी कहने का और मेरी आलोचना करने का उनका अधिकार है। लेकिन आपने एक बार कहा था कि कल्प्रिट दिग्विजय सिंह रहेंगे। अरे भाई, अब वो जब उन्होंने बीती बात के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर ली तो उसके बाद उसी को आप चाहते हैं कि हम पकड़े रहें। हम नहीं पकड़ेंगे भाई, इससे बड़ी बात नहीं होती जीवन में। दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कह दी, बात खत्म हो गई। अब अपनी इस बात को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया और सार्वजनिक करने के बाद आप हमारी प्रतिक्रिया लेने आ गए तो मैं और क्या प्रतिक्रिया दूँ सिवाय इसके। मैंने, हमारे नेता मुलायम सिंह जी का आदेश है, कड़ा आदेश है और हमारे दल से वीरेंद्र भाटिया और कुछ लोग चले जाते हैं चैनलों में, उनको भी मैं अनुरोध करूँगा कि समाजवादी पार्टी से कोई व्यक्ति
17 तारीख तक बराए करम मीडिया से बात नहीं करें। आप रोज़ बात करेंगे तो मैं रोज़ यही कहूँगा कि पहले संख्या की गिनती हो जाने दीजिए। मुझे पता रहना चाहिए कि हमारे पाँव के नीचे ज़मीन और धरातल कितनी। उसके बाद मुलायम सिंह जी, लालू जी, रामविलास जी, मैं, हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के हम लोग अपने आगे की दिशा और दशा निर्धारित करेंगे। शरद पवार साहब से कोई बातचीत हुआ है? हाँ, शरद पवार जी से भी मैं बात करूँगा। मैं आज चिरंजीवी जी से भी बात करने का प्रयत्न करूँगा। चिरंजीवी जी से 2 बार मेरी लंबी बात हुई है और शरद पवार जी से भी मैं संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न निश्चित रूप से करूँगा। मैंने किया था, उनका फ़ोन आया था, फिर मैंने उपलब्ध था। अब मैं कब किया तो वो उपलब्ध नहीं थे, वो विदेश गए थे। कल शायद वो लौट आए हैं। मैं उनसे संपर्क निश्चित रूप से स्थापित जयललिता और ममता बनर्जी से कोई बात हो रही है? मुलाकात नहीं, हमारी प्रफुल्ल पटेल जी से मुलाकात की न कोई बात है, न मिलने जा रहा है। हाँ, ये मुझे पता है कि प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार जी और मुकेश अंबानी, ये लोग तीनों एक साथ कल लौटे हैं शाम को। यह सूचना मुझे है। जयललिता और ममता बनर्जी, बता दीजिए, जयललिता और ममता बनर्जी से भी कोई बात हो रही है? नहीं, अभी कोई नहीं है। ममता बनर्जी से हमारी बातचीत करने की संभावना इसलिए नहीं है कि ममता मेरी छोटी बहन की तरह है और ममता को मैंने बहुत प्यार दिया है और उससे बहुत प्यार पाया है। जिस तरह से उसने बिना मुझसे बात किए और हमें मेरी उपेक्षा करके बात भी नहीं किए, तो इसलिए मेरा हृदय उससे बहुत व्यथित है। तो ममता से मैं कोई बात नहीं करूँगा और वामपंथी दलों से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैंने बार बार कहा कि सीताराम येचुरी से हमारे संपर्क हैं, प्रकाश कारत जी से हमारे संपर्क थे, आजकल नहीं है। ठीक है। थैंक यू। अब क्या हो जाएगा?